नमस्कार दोस्तों, कौन अपना कौन पराया चैनल में आप सबको स्वागत है। हम लोगों का जिंदगी में बीती बिताया जो बातें हैं उसके बारे में हम लोग थोड़े बहुत जानते हैं, लेकिन अगर डिटेल्स में गौर करेंगे तो शायद वो समस्या या प्रॉब्लम से हम लोग उभर सकेंगे। आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, आप निरंतर कठोर परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आप सोच रहे हैं मेरा उन्नति क्यों नहीं हो रहा है, मेरा तरक्की क्यों नहीं हो रहा है। आप कभी सोचे हैं, आप देखे हैं पीछे झांक के आपका उन्नति क्यों नहीं हो रहा है? कौन ऐसा इंसान है जो अपना उन्नति अपना तरक्की के बारे में नहीं सोचते हैं और नहीं चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। मुकेश अंबानी भी चाहता है कि दुनिया हम मुट्ठी में कर लेंगे। तो हर एक देखिए, कहां मुकेश अंबानी है कहां हम लोग हैं, लेकिन ये जो सोच है ये सोच में बहुत अंतर होता है। उन लोगों का सोच एक अलग किस्म का है, हम लोग का सोच कुछ अलग किस्म का है। हम लोग सबसे पहले बहुत निगेटिव सोचते हैं। कुछ काम करने से पहले इतना निगेटिव सोचते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते, और कोई काम हम जो मन ही मन में ठीक कर लेते हैं, आप जो ठीक कर लेते हैं जो ये फलाना काम हम करेंगे, इस रास्ते में हम चलेंगे, तो आपका खुद का जो कॉन्फिडेंट होता है, खुद पे जो विश्वास होता है वो कमी होता है, कमजोर होता है। तो आप क्या करने लगते हैं? दूसरों को पूछना चालू कर देते हैं, अरे भाई साहब ये सब करने को जा रहा हूं, सही रहेगा क्या, ठीक रहेगा क्या? तो आप बता दिए आपका प्रोग्राम, आपका जो क्या प्लानिंग है दूसरों को बता दिए, तो वो सोचेगा कि अरे ये तो बहुत आगे निकल जाएगा, इसको कैसे भी खींच के नीचे लाना है। तभी उल्टा सीधा बोलेगा, डराएगा आपको, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये काम मत करो, ये व्यवसाय नहीं चलेगा। अरे आपका बच्चे को किसी कॉलेज में दाखिला के लिए आप सोच रहे हैं, आप सीधा कॉलेज में जा रहे हैं, आप पूछ भी लिए, फिर भी आप 5-10 आदमी को पूछते रहते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कभी भी नहीं चाहेंगे आपका बच्चा अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल में दाखिला मिले। आप चाहे ये डिप्लोमा करा रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, या मेडिकल में कोई भी पढ़ाई कराने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप हर एक इंसान को पूछते रहते हैं। देखिए, मेन चीज है हम लोगों का जो उन्नति का मेन बाधा है, जो रुकावट है, ये सब अपने आदमी से सबसे ज्यादा पहले रुकावटें डालते हैं। जैसे घर में हुआ, भाई, चाचा चाची, माता बहने, जीजा, मामा, जो रिश्तेदार होते हैं, ये हर एक कोई भी आजकल का दुनिया में रिश्तेदार या अपने नहीं चाहते आप आगे बढ़े, आपका उन्नति हो। तो कोई भी चीज करने से पहले, शुरू करने से पहले, या आप आपका बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अच्छा नौकरी आप कर रहे हैं और तरक्की करना चाहते हैं, ये सब चीज आपको मन ही मन ठीक कर लेना है, और मन में ताकत लाना बहुत जरूरी है। और ये मन का ताकत तभी आएगा जब आप ईश्वर के साथ रहेंगे, ईश्वर के साथ लगाव रहेगा। क्योंकि देखिए, हर यहाँ पर बुद्धि देने वाला बहुत बुद्धिमान है, पंडित लोग अवेलेबल है, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, उसका घर में तरक्की हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका तरक्की, आपका कामयाबी में रुकावटें डाल। मैं एक छोटा सा कहानी सुना, कहानी में बहुत दम होता है। हम लोग बचपन से कहानी सुनते आते हैं, आ रहे हैं, लेकिन एक कहानी नहीं है, हकीकत है, जो कहानी का रूप में पेश किया जाता है। कहानी क्या है? एक जंगल में
जंगल की तरफ जा रहा था, एक गधा और एक कुत्ता, ये दोनों एक पेड़ के नीचे, छांव के नीचे बैठे हैं। तो अचानक कुत्ता तो भौंकता रहता है, एक जगह में स्थिर नहीं रहता है। तो उसका मन में क्या आ गया, गधा के पास गया, बोला गधा, अरे यार तू आके बैठे रहता है, ये करते, कभी कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हारा नाम हो, तरक्की हो। बोलो कैसे? मुझे देखो, तुम्हारे पास भी अभी काम नहीं है, मेरे पास भी अभी नहीं है, तो हम लोग ये जो गांव है ना, इसको हम लोग रेस लगाएंगे। अरे जो यहां पर जो सिंहासन पड़ा हुआ है, तो जो जीतेगा उसी सिंहासन में डेली आके वो बैठेगा और वो जो कुछ बोलेगा उसको मानना पड़ेगा। गधा तैयार हो गया, बोला ठीक है चलो भाई शुरू कर लेते हैं, तुम्हारा भी इच्छा पूरी हो जाएगी। कुत्ता मन ही मन में हंसा और बोला, अरे गधा इतना भारी चेहरा है, मोटा भरकम है, ये दौड़ थोड़ी पाएगा, जीत तो हम ही जाएंगे, हम तो बहुत तेज भक्त हैं। तो जैसे बात हुआ वैसे शुरू हुआ है। तो दौड़ना चालू किए दोनों, दौड़ते, और कुत्ते को ऐसे गली गली पता था, हर गली हर मोहल्ला, ऐसा कोई जगह नहीं था जो कुत्ता को नहीं मालूम है, शॉर्टकट रास्ता भी उसको मालूम था। गाधा दौड़ के दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है। तो कुत्ता दौड़ के आके देखा गधा सिंहासन में बैठा हुआ है। तो कुत्ता पूछा ऐसे कैसे, तू दौड़ रहा नहीं है? बोला तू देखा है, तेरे साथ हम तो दौड़ रहे थे, तू थोड़ा आगे निकल गया, हम पीछे थे। बोला वो तो है। तो बोले तू पीछे क्यों, इतना स्पीड में भाग रहा था, इतना पीछे क्यों आ गया? बोला मैं पीछे नहीं है, मैं बहुत जोर ही जा रहा था, लेकिन हर मोहल्ले में हमको रोकने के लिए मेरे बिरादरी का बहुत सारे कुत्ते हमको पकड़ लिए, मेरे पर मारपीट हुआ, हमको ड्रेन में फेंका, पानी में फेंका, कीचड़ में फेंका, बहुत लड़ते झगड़ते आज अभी यहीं पे आया। तो कुत्ता का शरीर के ऊपर गधा का ध्यान गया, बोला अरे तेरे तो बहुत खर्च आ गया, खून निकाल गया, ऐसा तेरे को लड़ना ही नहीं है, तो अच्छा खासा बैठा था, क्यों गया ऐसा ये करने के लिए? तभी उसको मालूम हुआ, मुझे सही में तेरे को समाज गधा बोलता होगा, लेकिन हकीकत में जीत तेरे ही हुआ है। हम कितने भी चालाक बुद्धिमान है, लेकिन हम जीत नहीं सका। तो गधा बोला तू मुकाम में तो आया है, जीत नहीं सका तो क्या हुआ? आया तो मुकाम में, बीच सड़क से बीच में से तू भाग तो नहीं गया। बोला हाँ ये बात तो सही है। तो देखिए ये कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट है, आप लोग अपना अपना दिमाग से ये इसको निकाल सकते हैं। जैसे मैं ऐसे दो चार तो सुना रहा हूं। जो गधा सीधा साधा इंसान है, किसी से लड़ते नहीं झगड़ते नहीं जो इंसान, ऐसे भी बहुत सारे इंसान है समाज में जो उसको मतलब मायने नहीं रखता, उसको बारे में कोई सोचता नहीं है, बोलता नहीं है उसके बारे में, वो जस्ट अपना मन मुताबिक रहते हैं, अपना काम करते हैं, भजन पूजन करते हैं, मतलब रहता वो दुनियादारी में उतना ध्यान नहीं देता है। जाहिर सी बात है समाज का दूसरा आदमी भी उसका पीछे, जब वो दुनियादारी से ध्यान नहीं देता है तो दूसरा आदमी भी उनके पीछे नहीं भागते हैं, कोई बातचीत भी उतना नहीं करते हैं, लेकिन चुगलीबाजी ये सब सारी चीज उसके साथ नहीं होता है। बहुत ज्यादा बोलते जो है, जो बहुत लड़ते हैं, उसी के साथ में ज्यादा आदमी लोग भिड़ जाते हैं, ये एक बात है। तो जब गधा रेस में दौड़ रहा था तो उसको रोकने टोकने वाला जो उनका बिरादरी के जो गधे लोग हैं नहीं रोका, क्योंकि वो बाकी दूसरों गधा को लगता होगा वो ऐसे ही जा रहा है, मालिक का काम कर रहा है, तो हम उसको क्यों रोके, उसका काम में हम रुकावट क्यों डाले? तो हम जब मालिक का काम करते हैं हमको तो कोई रोकता नहीं है, ये हमारा धर्म में नहीं है। एक गधा का हिसाब से कुत्ता
कुत्ता देखिए, एक कुत्ता दूसरा कुत्ता को जब देखता है चिल्लाने लगता है, भौंकना चालू कर देता है। और एक कुत्ता दूसरा मोहल्ले में जब जाता है तो उस मोहल्ले के 10-20 कुत्ता उनके पीछे पड़ जाते हैं कि क्या लगता है कि ये बाहरी कुत्ता आए हमारा यहाँ का रोटी छीनने के लिए, हमारा खान पीन छीनने के लिए आए हैं, इसको नहीं देना। ये जो लड़ाई झगड़ा रहता है, तो ऐसे समाज में आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। बहुत सारे ऐसा इंसान है जो आपको पैर पकड़ के नीचे की ओर खींचेंगे। तो आपको करना क्या है? किसी से लड़ना नहीं है, और ज्यादा अपना जो सोच विचार है, जो आप क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा फ्लैश आउट भी नहीं करना चाहिए। आपको अगर किसी जगह में शंका है तो ऐसे दूर कोई कंसंट्रेट हो, जो दूर ऐसे जो आपको नहीं पहचानता है या आपको पता है फलाना आदमी थोड़ा जानकार है, उनसे सलाह ले सकते हैं। जो आपको बारे में नहीं जानते हैं, आपको पहचानते नहीं है, 2-4 आदमी से ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो उसमें आपको खतरा नहीं है। खतरा कहां पर है? आपका अपनों के अंदर है, आपका घर के अंदर है, आपका रिश्तेदारों के अंदर है। जो अपना बिरादरी का होता है उसमें सबसे ज्यादा आज के जमाने में बात है। जो कुत्ता इतना मुसीबत झेलते हुए भी वो मुकाम में पहुंचा, तो आप जो लक्ष्य रख के आप चल रहे हैं, उस लक्ष्य जाने के लिए बहुत कठिनाई को झेलना पड़ता है। तो उस कठिनाई को अगर झेल के अगर आप मुकाम में पहुंच गए तो जरूर कामयाब होगा। आपको ऊपर वाला का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। ऐसे एक कहावत है ना, जो कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। भगवान उसी को देता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने आप को ठीक रखता है और अपना लक्ष्य में पहुंचता है। भगवान उसी को फल देता है। तो आपको भी फल जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आप पीछे मत हटिए, हिम्मत रखिए, मन में ताकत रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। आप दूसरों के बल पर, दूसरों के विश्वास पर कोई काम नहीं कर सकते, कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते जब तक आपका अंदर का ताकत, अंदर का शक्ति आप नहीं जगाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी मदद नहीं कर, सब मुंह में बोलेगा है ऐसा करेंगे, हम हैं, तेरा कोई बात नहीं, हम साथ देंगे। लेकिन जब आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, जब आपको कुछ होगा, कोई नहीं आएगा सामने में, आप ही को झेलना पड़ेगा। और सामने एक ही रहेगा, वह है ईश्वर। और ईश्वर आपका अच्छा काम रहेंगे किए होंगे कभी, तो जरूर किसी ना किसी को भेज देंगे। वो इंसान नहीं, फरिश्ते होते हैं, आपको मदद करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा ईश्वर का लगाव में रहिए, ईश्वर से मन ही मन बात करते रहिए। जैसे श्री रामकृष्ण कहा था कि ईश्वर साधना सिर्फ मंदिर में जाके या घर में पूजा करने से नहीं होता है। ईश्वर का जो मन ही मन में जप करना, याद करना, ध्यान करना, ये 3 जगह पे होता है। एक जगह घर का कोना में, और एक जगह वन में, और एक जगह मन में। हम चलते फिरते सोते कहीं भी जो है, मन ही मन में ईश्वर का नाम लेते रहिए। बिड़बिड़ाने की जरूरत नहीं है, मन ही मन सोचते रहिए। और जब घर में कोई नहीं रहेगा, अकेले आप रहेंगे, तो शॉर्ट म्यूजिक, शॉर्ट वीडियो मोबाइल में ध्यान हटा के आप ईश्वर का नाम लेते रहिएगा। तब आप जोर जोर से पुकारिए, बोलिए, कोई भी बात नहीं है। और आप वन में, जंगल में आप जा रहे हैं, कोई नहीं साथ में, आप ईश्वर का गुणगान करते रहिए। देखिए पुण्य ही पुण्य मिलेगा। आपको मंत्र पाठ नहीं करना, आपको पूजा पाठ में उतना ये नहीं आता है, कोई बात नहीं, मत करना।
लेकिन एकमात्र हम लोग का जो साथी, ईश्वर, प्रभु, पिता, माता, जो भी बोलिए, वो है ईश्वर है। बाकी कोई इंसान नहीं है। आप जब तक फेलियर होते रहेंगे, दुनिया, समाज आपको कोसते रहेंगे। आप जैसे आप उन्नति करेंगे, सब यही बोलेगा, अरे हमको पता था वो एक दिन तरक्की करेगा, हमको मालूम था, हम बोले थे तुम ऐसे रास्ते में जा रहे हो, सही कर रहे हो, जाओ, हम लोग है साथ में, देखो मेरा बात लग गया ना, ऐसा बात बोलते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज बस इतना ही। मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज का दुनिया में किसी का मन अच्छा नहीं रहता है। अगर शायद मेरा ये बात या वीडियो सुन के किसी का कुछ अच्छा लगे तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा।